So hello my dear friends, how are you all? I hope you all are fine. So today we will start our new book Grammar Pathways Class 1 published by Children Voice Publication. So hello my dear friends, today we will start a new chapter and the name of the chapter is Prepositions. So prepositions. Look at the following pictures and read the sentences. चलिए कुछ इमेजेस हमें दी गई हैं, हमें इनको देखकर इन सेंटेंसेस को रीड करना है. The dog is on the table. The chair is near the table. The sheep is in the water. The old man is walking with a stick. The book is under the bed. The boy is behind the curtain. She held a large umbrella over her. The cat ran after the rat. इन सब सेंटेंसेस को पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि इन चीज़ों की पोजीशन क्या है, ये कहाँ पर हैं. डॉग टेबल के ऊपर है, चेयर टेबल के पास है, शीप जो है वो पानी में है, जो ओल्ड मैन है वो स्टिक के साथ वॉक कर रहा है, बुक बेड के नीचे है, बच्चा पर्दे के पीछे है. सो सब हर चीज़ की पोजीशन पता चल रही है हमें. द वर्ड्स ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, इन, over, with, after, between and among are prepositions. ये क्या है सब वर्ड्स? ये है prepositions. Prepositions are usually placed before the nouns or naming words. ज़्यादातर prepositions जो है वह noun से पहले आते हैं. हम noun से पहले लगाते हैं prepositions को. We use preposition to connect one thing with another and tells us how they are related. हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ते हैं preposition के द्वारा और हम ये देखते हैं वो कैसे रिलेटेड है. मतलब डॉग जो है टेबल से कैसे रिलेटेड है कि वो टेबल के ऊपर खड़ा है, इसलिए वो रिलेट हो रहे हैं. The dog is on the table. The word on shows the relation between the dog and the table. क्या रिलेशन है कि वो उसके ऊपर खड़ा है. So come to our exercise. Look at the pictures given below. Fill the blanks with the correct preposition from the box. तो बच्चों यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया गया है और हमें इन ब्लैंक्स में prepositions को फिल करना है with the help of this box. तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से ब्लैंक में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा. She cut the bread dash a knife. वो ब्रेड को कट कर रही है किससे? नाइफ से. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा she cut a bread with a knife. With a knife. तो क्या रिलेशन है? नाइफ से कट कर रही है ब्रेड को. The girls are dancing. गर्ल्स खेल रही हैं. अब ट्री और गर्ल्स का क्या रिलेशन है? गर्ल्स और ट्री का ये रिलेशन है कि गर्ल्स खेल रही है और कहाँ खेल रही है? ट्री के नीचे. तो अगर हम बात करें प्रीपोजिशन की तो यहाँ पे यूज होगा अंडर. The girls are dancing under the tree. अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था द डॉग इज ऑन द टेबल. तो सेम एग्जाम्पल को अगर हम कनेक्ट करें तो बॉल है और कहाँ है? ऑन द टेबल. देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल. देयर इज अ बॉल ऑन द टेबल. ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. शी पुट अ ब्लैंकेट डैश स्लीपिंग चाइल्ड. ऊपर उन्होंने ब्लैंकेट कर दिया सोते हुए बच्चे के ऊपर. तो ओवर दी स्लीपिंग चाइल्ड. तो क्या करा? क्या कनेक्शन है ब्लैंकेट और चाइल्ड का? ब्लैंकेट ऊपर है किसके? चाइल्ड के. शी स्टूड डैश द डोर. शी
stood behind the door. दरवाजे के पीछे छुपी है, वो पीछे खड़ी है दरवाजे के. Distribute these toffees dash the children. Toffees और children का क्या कनेक्शन है, यहाँ पे क्या रिलेशन है? Distribute these toffees among the children. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 6 फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करके आपको दिखाए हैं. रिमेनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स मैं चाहूँगी कि आप करें होमवर्क में, बिकॉज द इंग्लिश ग्रामर्स नीड प्रैक्टिस. ओके, जब तक आप ग्रामर के क्वेश्चंस की, ब्लैंक्स की, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ग्रामर समझ नहीं आएगी. सो द रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू इन योर होमवर्क. प्ले टाइम. लुक एट द गिवन पिक्चर, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद करेक्ट प्रीपोजिशंस. तो हमें एक पिक्चर गिवन है और हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. किससे? करेक्ट प्रीपोजिशन से. तो चलिए देख लेते हैं अपने सेंटेंसेस को. सो इसमें से हाफ मीन्स 4 मैं सॉल्व करूंगी आपके लिए और रेस्ट आप सॉल्व करेंगे अपने लिए. चलिए. वी आर हैविंग लंच डैश द डाइनिंग रूम. अब हम लंच कर रहे हैं डाइनिंग रूम में. कहाँ? इन दी डाइनिंग रूम. सब क्या कर रहे हैं? डाइनिंग रूम में लंच कर रहे हैं. द प्लेट्स आर डैश द टेबल. कहाँ दिख रही हैं आपको प्लेट्स? देखिए, ऑन दी टेबल. द चेयर्स आर डैश दी टेबल. कहाँ है चेयर? ध्यान से देखिए, नियर दी टेबल और यू कैन यूज बिहाइंड दी टेबल. द ग्लास इज ऑन दी टेबल. ग्लासेस कहाँ है? टेबल. तो फैमिली इज सिटिंग around the table. Okay, so now rest the fill in the blanks you will solve in your homework. So that's all for today. Thanks for watching.